गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप सभी कैसे, उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा सुबह, मतलब ज़्यादा सुबह तो नहीं लेकिन सुबह ही उठ गई हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा रूटीन का गड़बड़ इधर उधर ऊपर नीचे हो गया था। तो अब ठंड भी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो आज से मैं सोच रही हूँ कि अपना फिर से वापस रूटीन में आने का। और थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा ही हो पाता था कभी कभार, क्योंकि ठंड की वजह से लेट हो जाता था उठना भी, और फिर उसी में बच्चों को स्कूल भेजना, सब सारा काम ख़त्म करना, तो फिर अपने ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं हो पा रहा था। तो आज से मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ और देखिए अभी 5 बज रहा है और हल्का हल्का सा उजाला हो रहा है बाहर, देखिए। तो उठने के बाद में मैं फटाफट से मुंह धो ली हूँ और यहाँ पर ब्रश मैं कर रही हूँ। तो ब्रश व्रश करने के बाद में थोड़ा सा बच्चों का देख रही हूँ। पालक का वो बनाना है, सोच रही थी पूरी बनाने के लिए, लेकिन फिर दिमाग में ये हुआ कि चलो पूरी, मतलब पालक को अच्छे से धुल कर पीस के फिर आटा में गूँथ लूँगी नमक अजवाइन डाल के। उसके बाद में आलू भर के, जैसे पूरियाँ बनती हैं वैसे पराठा आलू का उस तरीके से बना दूँगी। तो क्योंकि सब्ज़ी अगर कुछ बना दो तो फिर बच्चे लेके जाएंगे, अच्छे से खाते नहीं हैं, तो वही मुझे सही लग रहा है, वही बनाऊंगी। और ब्रश करने के बाद में यहाँ पर देखिए पालक रखा है, तो उसको सोच रही हूँ फटाफट से साफ़ कर लें। और दूध रख दी हूँ उबलने के लिए। तो थोड़ा बहुत किचन का काम ख़त्म करने के बाद में फिर लगता है तसल्ली से कोई भी काम करो आगे, तो फिर होता है। और उठने के बाद में डेली का यही होता है, कभी कभार झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो फिर किचन में थोड़ा सा काम ख़त्म करने के बाद में फिर आराम से झाड़ू लगाती हूँ। मतलब ज़्यादा पूरा नहीं करती हूँ, जैसे दूध हो गया, दाल चावल धो के रखना है और आटा गूँथ के रखना, ये सारा करने के बाद में फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर पालक को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और इसको धोकर अच्छे से पीस ले रही हूँ। तो इतना सारा काम ख़त्म करने के बाद में किचन में फिर जाके मैं थोड़ा टाइम करूँगी एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत बहुत दिन से छोड़ दी हूँ। और कोई भी काम अगर जैसे करते रहो, फिर ये तो ज़्यादा ज़रूरी रहता है काम के साथ में थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ठंडी की वजह से मैं थोड़ा सा जैसे आलस सोचा है, तो ये तो करना नहीं चाहिए, लेकिन है कि थोड़ा सा क्या, बहुत बहुत दिन का गैप हो गया है और एकदम से नहीं हो रहा था। और थोड़ा सा लेट उठना, तो फिर बच्चों का स्कूल तो है ही, उन लोग को पहुंचाना है, तो ठंडी में बच्चे और थोड़ा सा वो करते हैं, जाने में नाटक, हर चीज़ में ब्रश करना कुछ, मतलब ये सब। तो आज से मैं सोच रही हूँ कि सुबह उठ के बस थोड़ा टाइम ही करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरा ये पीछे से जैसे कंधा दर्द होने लगा था और बहुत ज़्यादा, एक दिन तो बहुत ज़्यादा सर पीछे पीछे साइड लेकर दर्द हो रहा था। तो उसी दिन मैं एक वीडियो देखी थी कि मतलब ये सर्वाइकल पेन जो होता है, मतलब उसमें एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो देखी थी, तो मुझे वो करके थोड़ा सा, मतलब शाम के टाइम थोड़ा टाइम करती थी 10 मिनट इस तरीके से, तो मुझे वो करके थोड़ा सा आराम मिला। तो मुझे लगा कि चलो सुबह अगर जल्दी उठ के करूँगी तो फिर ज़्यादा सही रहेगा सुबह में करना। तो आज से बस स्टार्ट हो चुका है ये करना। तो फटाफट से मैं 15-20 मिनट करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर उधर लगेगा तो फिर किचन में लेट हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद में मैं आलू रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए, उसके बाद फिर लगाऊँगी झाड़ू। तो यहाँ पर दूध भी मेरा उबलने वाला है। तो आलू जो छीली हूँ उसको फटाफट से मैं यहाँ पर दाल धो ले रही हूँ, चावल। तो दाल चावल बनेगा तो इसी के साथ में थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है, तो फटाफट से मैं इसी में रख दूँगी उबलने के लिए। तो साथ में मेरा एक काम के साथ दो काम हो जाएगा और बहुत सारी बचत भी हो जाती है इस तरीके से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के कोई भी काम करिए तो मेरा अक्सर अगर आलू का पराठा बनाना रहता है, अगर दाल चावल में बना रही हूँ तो दाल के अंदर मैं आलू डाल देती हूँ बॉईल होने के लिए। तो 2 आलू तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो उबालना नहीं है। और अगर ज़्यादा बनाना रहता है तो फिर अलग से उबालती हूँ। और बच्चों के लिए अगर बनाती हूँ तो 1-2 आलू में तो आराम से हो जाता है 2-3 पराठे। तो मैं अगर दाल बनाती हूँ तो दाल के अंदर ही
आलू को ऐड कर देती हूँ और आराम से दाल के साथ में होते होते वो भी हो जाता है और बहुत सारा गैस मेरा बच जाता है मतलब जितना टाइम में आलू बॉईल होगा दाल के साथ में, दाल होते होते तो आलू भी हो जाता है। तो दाल चावल यहाँ पर रख दी हूँ होने के लिए और मैं पालक को भी पीस ले रही हूँ। तो सोच रही थी झाड़ू पहले लगा लूँ, लेकिन अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये काम पहले यहाँ पर रखने, मतलब दाल चावल रख दे रहे हैं और आलू भी उसके साथ में बॉईल हो जाएगा और इधर आटा भी लगा के रख दूँगी। तो थोड़ा टाइम रहने के बाद में तो जो भी बनाओ तो अच्छा बनता है। तो बस आटा निकाल ली हूँ, इसमें अजवाइन और थोड़ा सा नमक डालने के बाद में, क्योंकि आलू में भी थोड़ा सा जब उसको तैयार करूँगी पराठा बनाने के लिए तो उसमें भी थोड़ा बहुत चीज़ें डालेंगे, जैसे प्याज, और प्याज जो इसे डाल के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बनता है उसका आलू का पराठा। तो बारीक बारीक तो मैं चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ, धनिया और मिर्ची थोड़ा सा और ये प्याज साथ में चॉप करने के बाद में एकदम बारीक हो जाता है तो उसको मैं आलू मतलब उसमें आलू में डालकर फिर जाके बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा टेस्टी एकदम बनता है। और वैसे सादा भी कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा जल्दी लेट हो रहा है तो फिर सादा ही बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं देखिए वहाँ पर आटा भी लगा के रख दी हूँ, दाल चावल उधर हो रहा है, आलू भी बॉईल हो रहा है, तब तक इधर मेरा झाड़ू भी लग जाएगा। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट से नहा लूँगी। तो फिर ये रहता है कि सुबह का नहाना भी हो जाता है, साथ में पूजा पाठ भी हो जाती है। अगर पूजा पाठ होने मतलब पूजा हो जाती है तो फिर साथ साथ में बच्चों को खिलाते खिलाते मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ क्योंकि भूख तो लगी जाती है काम करते करते। और सुबह गर्म पानी तो ऐसे खाली पेट तो हो ही जाता है, पी लेती हूँ, लेकिन फिर ये होता है कि काम ख़त्म करने के बाद बस तुरंत नहा लो। अगर नहा लो तो फिर पूजा करना तो है ही भाई, भगवान का नाम लेना तो ज़रूरी है, हर चीज़ मतलब उन्हीं से होती है। तो बस पूजा पाठ भी हो जाती है, उसके बाद में खाना पीना सुबह से लगा ही रहता है, पूरे दिन भर खाओ पियो आराम से। लेकिन है कि सुबह पूजा भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा कर फटाफट से पूजा की हूँ और बस जल्दी जल्दी में पूजा भी हो जाती है। तो बस भगवान के सामने अगर हाथ ही जोड़कर खड़े हो जाओ तब भी बस मन से पूजा होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत टाइम लगा के पूजा करो। तो यहाँ पर दाल चावल मेरा हो चुका है, दाल चावल में उतार कर बना रही हूँ पराठे। आलू में मैं हल्का सा प्याज और यही जो चीज़ें भी बताई हूँ उसको मिक्स करके फटाफट से यहाँ पर पराठे बना दी हूँ। तो बनाने के बाद में मैं गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि स्वयं को खिलाना और फिर उसका फटाफट से लंच ये पैक करना ये सब भी रहता है। तो बस बनाने के बाद अभी गैस को बंद कर दी हूँ और उनको तैयार करना है वो सब। तो वो भी हाथ मुँह धो के आ रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह मतलब जल्दी नहलाती भी नहीं हूँ, कभी ऐसे नहा लेते हैं एक दिन छोड़ के ऐसे। तो बस आज ये नहाए नहीं हैं, हाथ मुँह धो के आ गए हैं, फटाफट से इनको तैयार कर दी हूँ और तैयार होने के बाद में वो भी नहा के आ रहे हैं। तो साथ में ये छोड़ते हुए इनको निकल जाते हैं। और इनका सारांश का भी है 10 बजे से 1 घंटा लेट से जाते हैं। तो ये भी लेकिन उठकर आ गए, देखिए आराम से सो रहे थे, बस बताई हूँ भैया जा रहे हैं, पापा भी जा रहे हैं, तो आ गए उठ के और इनको तैयार कर दी हूँ। तो उनको पहुंचाने के बाद में वो दोनों अब चले गए हैं और यहाँ पर अब इनको दे दी हूँ ब्रश करने के लिए। और सुबह के जितने भी अभी बर्तन हैं, चाय के सॉरी दूध पियाई, ये सारे बर्तन में धो के अभी वो कर ले रही हूँ, निकाल दे रही हूँ, क्योंकि सारांश को ब्रश भी कराना है। तो इसी में बर्तन अभी पड़े थे तो मैं इसको धोकर उसको निकाल दी हूँ और इनको ब्रश कराने के बाद में मुँह धुला दी हूँ और यहाँ पर अपनी चाय निकाल दी हूँ और इनको भी खिलाने के लिए थोड़ा सा पराठा और ये इनका थोड़ा सा दूध भी निकाल दी हूँ साथ में। तो इनको भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाते हैं खाने में, बहुत बात बता बता के खाते हैं। तो साथ में ही मेरा भी चाय नाश्ता हो जाएगा और इनको भी खिला दूँगी। और इनका थोड़ा सा टाइम अभी बचा है तो फटाफट से इनको भी तैयार करके छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए खाए हैं ये करीब आधा घंटा में, बहुत बोल बोल के खाए हैं, फिर दूध पिए हैं बोल बोल के, 5 मिनट तो लगा होगा दूध पीने में, क्योंकि इनका पेट दर्द होने लगता है जब दूध पिलाओ तो बस दूध पीने के बाद इनको जल्दी जल्दी से रेडी कर दी हूँ। और यहाँ पर इनका बैग भी पैक हो चुका है और
तो यहाँ पर इनको छोड़ने जाऊँगी। छोड़कर आने के बाद में फिर बाकी के काम जितने भी किचन और बिस्तर ये सारे रूम को सही करना जो फैला है यहाँ अभी भाग दौड़ में जो भी जहाँ पड़ा है वहीं पे, तो बस छोड़ के आने के बाद में सारा सही होगा। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। अभी करती हूँ वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।